भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया है और उसके बाद लगातार हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी। सर, किस तरीके का संकल्प पत्र है, क्योंकि आप लोगों ने इसका उपलब्धि बताया है, वहीं विपक्ष इसे घेर रहा है बार बार कि ना तो इसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, ना ही महंगाई का। मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। और जहाँ तक विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष को तो केवल आलोचना के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। विपक्ष तो पिछली बार जब हम कहते थे कि हम देश से धारा 370 समाप्त करेंगे, तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। हम कहते थे कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, वो कहते थे कि भाई ये केवल जुमला है, इसको पूरा नहीं करेंगे। हमने कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का भी काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने का काम भी किया। ये हमारे संकल्प पत्र के वादे थे। और हमने जो अब संकल्प पत्र लिया है, ये 140 करोड़ देशवासियों के हितों को ध्यान में रख के हमने कहा कि 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने के लिए सरकार कटिबद्ध थी। हमने कहा है कि इस देश के किसी भी गरीब तड़प के नहीं मरने देंगे, इलाज के अभाव में नहीं मरने देंगे। हमने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब को एक ऐसा हथियार दिया है, वो किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। सर, संगठन कितना आश्वस्त है 80 सीटों पर? क्योंकि आप मैं इतना बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा से, और हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, सुकून वाला भी है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार है वो आम जनमानस के लिए काम कर रही है। इस देश में आज उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। सर, एक सवाल ये कि जिस जाति से आप आते हैं, राजपूत, वो लगातार नाराज़ है। सहारनपुर से लेकर के हम धौलाना तक देख रहे हैं, वो क्षेत्र है जो कि आपके पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा भी है। उनकी नाराज़गी किस तरीके से आप लोग दूर करेंगे? क्या कोई बातचीत है? क्योंकि सार्वजनिक मंच पर आप ही के दो नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, संगीत सोम भी और मुजफ्फरनगर से जो कैंडिडेट हैं संजीव बालियान भी। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसे? क्या ये ऐसा तो नहीं है डैमेज कर जाएगा? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से कभी कभी किसी समाज के मन में नाराज़गी आ जाती है। ठाकुर समाज के मन में भी इस बात को लेके रोष आया कि भाई हमारे यहाँ एक सीट कम हुई, लेकिन ये कोई विषय नहीं है। हमने कार्यकर्ता को समझाया कि भाजपा वो दल है, यदि कोई छोटी चीज़ ली है तो कोई बड़ी चीज़ देंगे, और हमें विश्वास भी है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर समाज के हितों में कटौती होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है और अपने लोगों को समझाएंगे, समझा के सब लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लगाएंगे। और जहाँ तक व्यक्ति की नाराज़गी हो सकती है, समाज की नाराज़गी भाजपा से नहीं है, मोदी जी से नहीं है, योगी जी से नहीं है। कुछ व्यक्ति आइडेंटिफाई है, उनसे बातचीत करने की आपकी कोशिश जारी है? हाँ, कोशिश हो रही है, बराबर हो रही है, और मुझे विश्वास है सब लोग भाजपा के लिए काम करेंगे। जहाँ तक आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं भाजपा के नेतृत्व में काम करूँगा, भाजपा के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए। कोई इशारा नहीं किया। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। ये हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जो कि बता रहे थे कि ठाकुर समाज की नाराज़गी जो है वो पार्टी पर हालांकि भारी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन वो बात इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये व्यक्ति विशेष की नाराज़गी हो सकती है, जिनसे वार्ता का दौर भी आगे जारी है। कैमरा पर्सन सनी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।